हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट मैं पिछले लेक्चर में मैंने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आपको आरएचएल और एलएचएल का कॉन्सेप्ट बताया था। आई होप कि आरएचएल और एलएचएल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। इन केस अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फिर किस में भी और किस टाइप के क्वेश्चंस में आरएचएल एलएचएल चेक करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो कोशिश यही करिए कि जो भी मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपका कॉन्सेप्ट से कमांड आ जाएगा। समझ में आ गई बात ना, कि क्योंकि आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अंदर से एकदम फील आए कि हाँ यार मैं बिल्कुल डेफिनेटली एकदम करेक्ट हूँ मैं, ठीक है ना, गलत नहीं है मेरा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप की जिस दिन फीलिंग आ जाए इसका मतलब उस दिन आपका एनडीए पक्का ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और रिवीजन करके, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और एक चीज़ और, हम लोगों का जो मैथ्स का मतलब एनडीए का जो लेक्चर्स हैं वो लाइव क्लासेस मतलब स्टार्ट हो गई है। क्लासेस हम लोग की लाइव स्टार्ट हो गई हैं। जिन स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है वो भी ज्वाइन कर सकता है। उसी क्लासेस वीकली मतलब वीक में 2 आवर्स की क्लास रेगुलरली चलेगी, मतलब पर डे 2 आवर्स की क्लास चलती है, ठीक है। और उसमें आपको पीडीएफ नोट्स और असाइनमेंट्स विद टेस्ट पेपर्स, उसके बाद से क्विजेज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको मतलब हम लोग सपोर्ट करें जितना हो सके उतना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। और जो मैथ्स का जो फ़ी है वो आपका 4000 रुपीज़ है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी आप क्वेरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर defensegyan.com सर्च करिएगा, वहाँ पर हम लोग का ऐप मिल जाएगा और उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से आपको जो भी क्वेरीज हैं आप उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं लिमिट्स में आगे। तो लिमिट्स में एक काम करता हूँ ना कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को करा देता हूँ, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा तो आइडिया लग जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसा करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, फिर इसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको फटाफट करते जाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको फटाफट करने हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos cube x minus 3 cos of x plus 7 upon 3x square plus 5x plus 14, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस x ln x माइनस ln x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1/n। इसकी वैल्यू कितनी हो, ठीक है। सारे की वैल्यूज निकालनी। चलिए देखिए, फिर इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी बेसिक्स हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, अभी आगे चल के लेवल और थोड़ा टफ हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा क्वेश्चंस में एवरेज लेवल का भी उठा लेता हूँ ताकि जो बच्चे मान लीजिए एवरेज लेवल के होंगे वो भी उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पर्पज़ हमारा यही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अच्छा इसके लिए हम लोग लिमिट सॉल्व क्यों करते हैं, जहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ जाएँ, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद से आपका ये आ जाएगा फिर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी फॉर्म में 6 या 7 फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि आपको वो हटाना होता है। यही तो होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है ना। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं 0 रखता हूँ, cos 0 कितना होता है बेटा, cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट रखो तो जरा x को 0 रखो तो x को 0 रखो तो कितना मिलेगा 1 माइनस 3 प्लस 7 अपॉन ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 14। तो ये तो ऐसा कोई फॉर्म तो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से कितना हो गया 7 + 1 8 माइनस 3 कितना हो गया 5/14। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5/14, ठीक। कॉस की वैल्यू रखते हैं ना, x को 0 को तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे -3 हो जाएगा प्लस 7 अपॉन ये 0, ये भी 0 प्लस 14, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं। मतलब ये देखा कि मैंने जो पहला क्वेश्चन था उसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, इसलिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान रहा। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप 1 रख रहे हो ना तो देखो जरा 1 रखने पर फॉर्म कुछ अलग सा बन रहा है, देखना जरा। तो
1 रखने पे क्या बन रहा है बेटा, 1 रखो तो 1 -1 0 हो गया, ln1 0 होता है, ln1 0 होता है, 1 -1 0, तो ये कुल मिलाकर के 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो अब यार इसको सॉल्व करने के लिए तो आप तो सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल से भी बढ़िया रूल क्या है, थोड़ा सा एक बार वैसे देख सकते हैं कि फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैसे भी आप देख लीजिए क्या करेंगे, इसको वैसे भी तो कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, हमने क्या किया x स्क्वायर 1 को एक साथ ले लिया तो x + 1 x - 1 लिख दिया, इन दोनों में से ln x कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा x - 1 अपॉन, इसको फैक्टर कर दिया x + 1 x - 1। अच्छा बताओ बेटा किसकी वजह से 0 बन रहा था, x - 1 की वजह से 0 बन रहा था, तो देखो x - 1 सारे में से कट जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली x को 1 रख सकते हो ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस ln1 कितना हो जाएगा बेटा 0 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ऐसे भी सोच सकते हो, जिस मान लो कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा दे देंगे तो फिर अब तो आप डिफरेंशिएट करते ही रह जाओगे। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक बार बस कुछ समय के लिए, नहीं मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा ये सोचने में कि यार कहीं देखो ये फैक्टराइज हो जा रहा है क्या, तो हमने देखा कि यार x² - 1 को एक साथ कर लेंगे और इसमें से ln x कॉमन लेंगे तो x - 1 ऊपर नीचे फैक्टर बन जा रहा है। बस आपको ये सोचना है ना कि लिमिट किस पे है, x टेंडिंग टू 1 पे है ना, तो x - 1 की वजह से ऊपर नीचे 0 बन रहा होगा, तो कुल मिला के ये देखना है कि x - 1 फैक्टर ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया तो अब 0 बनना खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला प्रॉपर्टी आपको पता होगा, कैसे सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। ये तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर आपका x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो 1/x कहाँ टेंड करेगा बेटा 0, 1/x² कहाँ टेंड करेगा 0, 1/x³ भी कहाँ टेंड करेगा 0। बट उसके लिए एक शर्त है, क्या है शर्त, कि उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई सा भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है ना, ठीक है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए, तभी जाके आप उस लिमिट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो स्क्वायर रूट में दिया है तो आप क्या करोगे, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लिमिट जहाँ पे भी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी चाहे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा वहाँ पे हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बनेगा। तो कई लोग क्या बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/n² कहाँ टेंड कर गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो पूरा आंसर हो गया 0। तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि लिमिट आप तभी अप्लाई करेंगे जब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, हमेशा लास्ट में लिमिट अप्लाई करते हैं। आगे बात समझे ना, कोई फंक्शन दिया है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करिए, फिर लास्ट में आप जाकर के लिमिट की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखेंगे, अदरवाइज इसका आंसर तो 0 आपसे दिखेगा लेकिन वो गलत होगा। ठीक है ना, तो अच्छा अब बताइए ज़रा, इस 1/n को मैं क्या लिखता हूँ, n/n² लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा 1 + 2 + 3 up to n। ठीक है, ऊपर का सम पता ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका सम कितना हो जाएगा बेटा n × n + 1/2 n² हो जाएगा। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसी से क्या करते हैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर नीचे डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे हाईएस्ट क्या n ही है तो n से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 + 1/n अपॉन क्या बचेगा बेटा 1। ठीक, ऊपर नीचे क्या किया हमने n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से n इन्फिनिटी टेंड करा तो 1/n कहाँ टेंड करेगा 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो और करते हैं इसके क्वेश्चंस, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिट के जितने भी क्वेश्चन आए आप एक भी मत छोड़ो, सारे अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है ना, बस मेरा मतलब यही है, मैं इतना लेवल तक आपको मेहनत करा दूं कि लिमिट का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना भी मतलब देखने में खतरनाक क्यों ना लगे, लेकिन आप एकदम आराम से उसे कर ले जाओ। ठीक है, मेरा मतलब क्वेश्चन कराने का तरीका ये है। ठीक, एक क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा एक माइनस इन्फिनिटी वाला ले लेता हूँ यार, एक माइनस इन्फिनिटी वाला कैसे सॉल्व करते हैं पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक बार मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग हो जाएं, गो थ्रू हो जाएं, ताकि
आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटे ना बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, बताइए ज़रा कैसे करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तरीका क्या है करने का, बताइए। क्या करते थे अभी तक आप लोग, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता था उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते थे। तो पहले चीज़ तो ये देखते थे कि जहाँ पे भी एक्स अगर आपका इन्फिनिटी टेंड कर रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहला काम कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए, तो है पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, देखना क्या, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें क्या स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर मैं बाहर करूँगा तो एक्स की तरह आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या बचेगा बेटा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, क्लियर है, ठीक। माइनस क्यूब रूट है तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर करूँगा तो एक्स बाहर आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन फोर्थ रूट है तो यहाँ पे एक्स पावर 4 बाहर करूँगा तो एक ही एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस। अच्छा बेटा इसमें किससे कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या 5 फिफ्थ रूट है, यहाँ पे अंडर क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे एक्स की पावर 5 बाहर करेंगे, तो एक्स पावर 5 बाहर करेंगे बेटा तो एक्स आएगा ना, अंदर क्या हो जाएगा एक्स पावर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स + 1 अपॉन एक्स पावर 5 बचेगा कि नहीं, बताओ। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा बेटा। यहाँ पे क्या है फिफ्थ रूट है ना, फिफ्थ रूट है तो हमने क्या किया अंदर से एक्स की पावर 5 कॉमन लिया, तभी तो एक्स बाहर निकलेगा। तो एक्स पावर 5 कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो एक्स पावर 4 में एक्स पावर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, और 1 में एक्स पावर 5 डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स पावर 5 बचेगा, ठीक। पूरा एक्स 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 कैंसिल, एक्स जब इन्फिनिटी टेंड करेगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा बेटा 0, ये भी कहाँ टेंड करेगा 0, तो ऊपर ही दिख गया 1 - 1 कितना आ गया 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। दिखने में आपको डरावना लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें बस आपको जो कॉन्सेप्ट पता है कि लिमिट जहाँ पे भी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसी से आप डिवाइड कर दोगे। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ रहा था यार कि हाईएस्ट डिग्री टर्म तो पता ही नहीं चलता, लेकिन एक चीज़ तो पता चल रहा था कि सब में से एक्स मैं बाहर निकाल सकता हूँ, है ना, सब में से एक्स कॉमन आ सकता है हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो एक्स हमने बाहर कर लिया सभी में से, कैंसिल किया, उसके बाद देखा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा 0, 1 अपॉन एक्स क्यूब कहाँ टेंड करेगा 0, 1 अपॉन एक्स पावर 4 कहाँ टेंड करेगा 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए जरा, अब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा बताओ बेटा, अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा, ठीक है ना, तो हम एक काम करेंगे x को -t से रिप्लेस कर देंगे, है ना। x को क्या करेंगे हम लोग -t से रिप्लेस करेंगे। क्लियर होगी बात। x को हमने क्या किया -t से रिप्लेस करेंगे। तो अब जरा बताइए x जब आपका माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा तो उस केस में t कहाँ टेंड करेगा बेटा, प्लस इन्फिनिटी करेगा कि नहीं, और प्लस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट हमको पता ही है, ठीक। तो हम एक काम कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया x को -t मान लिया, x को क्या किया -t से रिप्लेस कर दिया। तब बताओ जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, √3 × t का स्क्वायर + 2 अपॉन -t - 2। क्लियर होगी बात। x को क्या किया हमने -t से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अच्छा बताइए इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर थोड़ा ना होगा वो यार, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो t होगा ना, तो इसका मतलब ऊपर नीचे जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है क्या है t ही है, तो t से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, t से आप डिवाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये अंदर t स्क्वायर की तरह जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर 3 + 2 अपॉन t स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा -1 - 2 अपॉन t, ठीक है। हमने क्या किया t से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो चलो t इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा -√3। क्लियर होगी बात, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हो गए होंगे, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला। अगला एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a, क्या होता है बेटा n a की पावर n - 1, ठीक है, ठीक। अच्छा अब इसी में a को 1 से रिप्लेस कर दीजिए तो ज़रा, तो x टेंडिंग टू 1 x की पावर n - 1 अपॉन x - 1 किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा n। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू 1 x टेंडिंग टू 1 x की पावर n - 1 अपॉन x - 1 किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a किसके बराबर होता है, n a की पावर n - 1, ठीक है। बस इसी में क्या किया हमने a को 1 से रिप्लेस कर दिया तो दूसरा फार्मूला निकल आया, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 9 x की पावर 3/2 - 27 अपॉन x - 9,
अब आप बार बार सोच रहे हो कि सर हम लोग तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से कर ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा हो करना चाहिए तो कर लीजिएगा, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल लगानी, अब एक्चुअली क्या है बेटा, अगर एल हॉस्पिटल रूल बार बार आप लगा रहे हो ना तो आपका दिमाग क्या होगा ना, ब्लॉक हो जाएगा, फिर हर क्वेश्चन में आप वही सोचोगे, तो वैसा भी नहीं करना है। इसलिए मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा लास्ट में बताता हूँ कि कैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। पहले आपको सोचने पे मजबूर कर देता हूँ कि भाई कैसे आपको सोचना है कोई लिमिट देख करके, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि अब अगर आप एक बार एल हॉस्पिटल रूल जान गए ना तो फिर बार बार कोई सा भी क्वेश्चन देखोगे ना तो सबसे पहले वही चीज़ आएगा दिमाग में, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप हर तरफ से ब्लॉक हो जाओ, आप पहले अपना थिंकिंग स्किल बढ़ाओ, है ना। कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो आप पहले सोचो कि यार कैसे करना चाहिए, पहले ही नहीं कि यार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दे, नहीं, क्यों ऐसा करना हो रहा है, आप पहले सोचो, तो लास्ट में तो वो चीज़ है ही है हम लोग के पास, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, आप तो ये सोचो कि सर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ठीक है भाई लगा दीजिए, वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं, आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बनाना है, तो 27 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 27 को क्या लिखता हूँ, 9 की पावर 3/2 लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है ना, 9 की पावर 3/2 लिखता हूँ नहीं, बन गया फार्मूला, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो क्या हो जाएगा एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 3/2 माइनस 1, बस आ गया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाओगे ना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कितना होता है, एन के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखिए, तो पहले समेशन ओपन करिए, फिर उसके बाद से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, सिग्मा हमने ओपन कर दिया, तो सिग्मा ओपन करना सबको पता ही है, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एक्स की पावर 100 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। माइनस 100 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 1। हमने क्या किया, सिग्मा पहले ओपन कर लिया था, के को 1 रखा तो एक्स हो गया, के को 2 रखा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा मतलब प्लस होता ही है, सबको पता है, एक्स क्यूब हो गया, एक्स पावर 4 हो गया, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस एक्स पावर 100 माइनस 100 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या है करते हैं यहाँ पे, देखिएगा जरा, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ जरा, आप इसको कैसे सोचेंगे। हम एक काम कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 100 को तो हम लोग -1 100 बार लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, और ये भी चीज़ कहाँ तक लिखा है, 100 तक लिखा है, तो सारे -1 को आप एक एक के साथ कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है ना। सबके साथ हमने क्या किया, -1 कर दिया, एक्स पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को अब मैं अलग अलग कर देता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, क्लियर है। हमने क्या किया, एक्स माइनस 1 को अलग अलग कर दिया। अब यार यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक फार्मूला दिख जा रहा होगा, क्या दिख रहा होगा बेटा, बताओ जरा, तो क्या लिखा है, लिमिट एक्स इंटू 1 एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो आपका 1 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो जरा, लिमिट एक्स इंटू 1 एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या होता है n का मतलब कितना हो गया 2, यहाँ पे अगला कितना हो जाएगा बेटा 3, अगला कितना हो जाएगा 4 प्लस अप टू 100, तो इसका सम कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 अपॉन 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 50। क्लियर होगी बात। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा, एक्चुअली क्या है ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप पहले कभी किए रहोगे तभी तो वहाँ पे स्ट्राइक करेगा, आगे बात समझे ना। इसलिए मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करा रहा हूँ जो कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन को देखिए, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार उसको रिवाइज करिए, ताकि आपको बस वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट रहें कि किस टाइप का क्वेश्चन देखना है तो हमको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यार जो एनडीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो ये सब है, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना है, मैं एक काम करता हूँ, उस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो, एक आपका दूसरा क्या हो सकता है, आपका एक्सपेंशन के थ्रू कर सकते हो, है ना। तो एक्सपेंशन क्या होता है बेसिकली, देखिए ज़रा, पहले 2-3 एक्सपेंशंस हैं, उसको आप आराम से लिख लीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला एक्सपेंशन आता है आपका साइन एक्स का, ठीक है ना। साइन एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन, साइन एक्स को लिखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, बस इससे अधिक मत लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स को क्या लिखते हैं बेटा, कॉस एक्स लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस
एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद एक का और याद रखना होगा, ई की पावर एक्स का याद ही रहता है सभी लोगों को। ई की पावर एक्स कितना होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब याद करने का तरीका देखिए जरा, साइन एक्स कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, तो सारे ऑड पावर्स वाले हो गए। क्लियर होगी बात, अल्टरनेट प्लस माइनस होता ही है, ठीक है ना। अच्छा, कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, इसका मतलब यह इवन पावर्स वाले हो गए, ठीक है ना। और कॉस 0 क्या होता है 1, तो कॉस 0 1, इसका मतलब इसका सीरीज 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात ना। याद करने का तरीका क्या बेटा, कॉस 0 निकाला, कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब सीरीज का पहला टर्म क्या होगा 1, तो 1 माइनस, अब यार इवन फंक्शन है तो इवन वाले टर्म्स ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। एक्चुअली क्या होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है ना कि साइन एक्स में यार एक्स माइनस था कि 1 माइनस होता था। बता दिया तरीका ना कि साइन कॉस 0 रखो, कॉस 0 कितना होता है 1, इसका मतलब सीरीज का पहला टर्म क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन है एनडीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए ई की पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 देन फाइंड ए एंड बी, ठीक, देन फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, आप दोनों तरीका देख लीजिएगा। पहला तरीका मैं एक्सपेंशन के थ्रू, पहला एक्सपेंशन के थ्रू देखो, फर्स्ट मेथड देखिएगा जरा, ठीक है। मैं एक काम करूँ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख दो। अब कहाँ तक लिखना है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, 1 प्लस एक्स प्लस, ये डिनोमिनेटर में देखिए कहाँ तक दिया है, एक्स तक दिया है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंशन में सिर्फ एक्स तक लिखिए। इन केस डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर तक दिया है तो आप एक्स स्क्वायर तक लिखिए, एक्स क्यूब तक दिया है तो इस एक्सपेंशन को एक्स क्यूब तक लिखिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 1 प्लस एक्स तक लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब मैं एक काम करता हूँ, आगे भी लिख के दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद से वो 0 हो जाता है, ठीक है। माइनस बी अपॉन एक्स दैट इक्वल्स टू 2। पहले एक बार देख लो यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पे अब बात होती है क्या, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले अब एक काम करो, ओपन कर दो, तो कांस्टेंट वाले एक साथ कर दो, प्लस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, यार देखो अब इससे बड़ा टर्म लूंगा ना तो क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेगा तो यहाँ पे पूरा टर्म आगे 0 होता जाएगा, इसलिए उसके आगे नहीं लिखते, ठीक है। अपॉन x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अच्छे बताइए जरा, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो ये क्या बन गया, लिमिट कभी भी एग्जिस्ट कभी करेगा जब वो 0/0 के फॉर्म में होगा, तभी तो आप लिमिट सॉल्व करते हो। तो 0/0 फॉर्म बनना तो मतलब x को 0 रख रहा हूँ तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, लेकिन ये तो 0 नहीं बनेगा ना, तो इसको भी 0 करना पड़ेगा। 0 करना पड़ेगा मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, b। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है बेटा कि a और b की जो वैल्यू आएगी दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। समझ आ गई बात, ठीक है। तो a और b की वैल्यू बराबर आएगी, तो आप एक काम करो, आप a की वैल्यू b इसमें रख दो, a की वैल्यू b रख दो, चाहे b की वैल्यू a रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर a की वैल्यू b के बराबर रखते हो तो कितना हो गया 0 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 2, तो b भी कितना आ जाएगा बेटा 2। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से a कितना आ गया 2 और b भी कितना आ गया 2। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका आप बोलो वाला है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्या होता है वो, एल हॉस्पिटल्स रूल। तो वो लगा देते हैं सेकेंड मेथड में। देखिएगा सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए ई की पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स दैट इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। एक्स को 0 रखोगे बेटा तो क्या मिलेगा, एक्स को 0 रखने पे क्या मिलेगा बेटा, a माइनस बी अपॉन एक्स मिल रहा है। तो देखिए एल हॉस्पिटल तो तभी लगाते हैं ना जब वो 0/0 फॉर्म बन रहा हो, ठीक है ना। तो अच्छा बताइए, एक्स को 0 रखने पे क्या बन रहा था, a माइनस बी मिल रहा था ना, तो a माइनस बी को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा ना, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा और आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे ना, ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि अगर मैं लिमिट में x को 0 रखता हूं तो x को 0 रखूंगा तो e की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, तो यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर क्या बनेगा, a माइनस बी अपॉन एक्स हो गया। तो अच्छे बताओ, ऊपर तो 0 तो बना नहीं, अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ तो ऊपर तो a माइनस बी बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे। वो अप्लाई कब करेंगे, जब 0/0 फॉर्म बनेगा या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो 0/0 फॉर्म का फॉर्म कब बनेगा, जब a माइनस बी 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आपका एक एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू b मिल गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आप एक काम करिए, a की वैल्यू b के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब a की वैल्यू b के बराबर रखो, तो b e की पावर x माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। अब जरा यार x को 0 रखो दो,
अब ये 0/0 फॉर्म बन गया कि नहीं, देख लो। एक्स को 0 रखो तो क्या बनेगा b-1 b 0, b-b कितना हो गया 0/0। अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, b कॉमन ले लिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है, अपॉन x के लिए कितना हो जाएगी 1 दैट इक्वल्स टू 2, x को 0 क्या है, b कितना आ गया 2, b 2 आ गया, तो e के लिए भी कितना आ जाएगी 2, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत जानते हो क्या आ जाती है, क्यों मैं नहीं बता रहा था, देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, जहाँ पे आपको एक्सपेंशन लगाना ही भी लगाना पड़ेगा। आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन वही होगा ना कि 3-4 स्टेप्स हो जाएंगे, मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा, क्योंकि यार बार बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो बार बार डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो चीज़ें बड़ी होती जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्या, कि अगर आप एक्सपेंशन याद रखते हो ना, जनरली 3 या 4 टाइप के पूछेगा, इससे नहीं, साइन कॉस e की पावर x, बस इससे अधिक नहीं पूछेगा। e की पावर -x में क्या करेंगे, x को -x से रिप्लेस कर दिया, तो e की पावर -x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 ही 4 एक्सपेंशन से ही बस वो क्वेश्चन पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो आप अगर इसको याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद रखते हो तो फिर तो आपको एल हॉस्पिटल वाला रूल आपको पता ही है, मैंने एक प्रोसेस करके दिखा दिया, तो आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अब यार यहाँ पे तो ये वाला कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे। अब आप ये काम कर सकते हैं, चाहे तो एक क्वेश्चन और लेके देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है कि थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। मैं देखता हूँ एक छोटा क्वेश्चन और मिल जाता है तो उसको मैं कराता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। क्योंकि एक्सपेंशन से क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax माइनस b इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए ज़रा इसमें, देखिए ज़रा इसको कैसे करेंगे, आप बताइए कैसे करना चाहिए। यहाँ पे तो एक्सपेंशन वाली बात तो होगी नहीं, तो यहाँ पे बात किसकी होगी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो जो गिवन फंक्शन होगा उसको आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। जो गिवन फंक्शन है उसको क्या करोगे बेटा, सिंप्लीफाई करोगे। तो करो पहले सिंप्लीफाई करो, मतलब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा बेटा x² + 1, ठीक, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ax + b इंटू x + 1 अपॉन x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जरा इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो x² + 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, -ax² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -ax माइनस bx + b अपॉन x + 1, ठीक है, दैट इक्वल्स टू 0। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए एक बार और, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² वाला कोफिशिएंट एक साथ कर लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 1 - a, प्लस x वाला कोफिशिएंट एक साथ कर लो, तो x वाला कोफिशिएंट एक साथ करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कर लो, माइनस भी कर लो, तो -x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा a + b, ठीक है, प्लस b + 1 अपॉन x, यही तो होगा x + 1 दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात। हमने क्या किया, x² को कोफिशिएंट एक साथ किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - a, ठीक है। यहाँ पे -x कॉमन ले लिया तो कितना होगा बेटा a + b, यहाँ पे +b है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। यहाँ पे -b हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, है ना, -b हो जाएगा ना, +b, ठीक है। तो यहाँ पे -b हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - b कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो +1 - b, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अच्छा अब बताइए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा बेटा, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ये देखो इसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा था ना, ये इन्फिनिटी बन रहा था। अब पहले देखो जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या 2 हो रहा है ना, तो पहले क्या करेंगे x² कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से 1 - a किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0, तो यहाँ से की वैल्यू किसके बराबर होगी 1। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो मैं बताता हूँ इन्फिनिटी केस में क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसी से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में तो 1 था ना, तो ऊपर भी तो 1 ही होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऊपर 1 होना पड़ेगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमको, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 0 की इक्वल कर दिया, तो ऐसे एक वैल्यू कितना मिल गई 1, ठीक है। तब एक वैल्यू 1 मिल गई, तो यहाँ पे रख दो, ये तो आपका 0 बन गया। अब यार यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो जरा, तो हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 हो गया, -x टाइम्स
1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बोला है कि इन्फिनिटी, इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा, जीरो की इक्वल आ रहा है, तो अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दें, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो टेंड कर जाएगा, भी जीरो टेंड कर जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1 प्लस बी इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, -1। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से ए आंसर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू कितना आ गई -1। आप इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या किया हूँ मैं, ठीक है ना। जो भी यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हो आप उसको रख करके इसमें चेक करोगे, या फिर उसके बाद से जो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, तो वहाँ से आपका ए और बी। इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं 1-2 क्वेश्चन और इसके करा दूंगा, ताकि आपका जिस टाइप का भी क्वेश्चन आना होगा उस टाइप का क्वेश्चन इसी में से आ सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो भी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है उसे आप ज्वाइन करिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रांग हो जाए, और इस बार एनडीए आप बढ़िया से क्वालिफाई करके मतलब सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, आपका इस बार अगर एनडीए में सिलेक्शन हो जाए तो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।